Hello student, today we are going to do exercise 2.4 NCERT class 10 CBSE. Question 1 is verify that the number given alongside of the cubic polynomial below are their zeros and verify the relationship between the zeros and the coefficient in each cases. तो मैंने कहा कि आपके सामने NCERT होनी चाहिए, उसके बाद आप आसानी से क्वेश्चन को पढ़ पाएंगे। मैं फुल क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। +1/+2 इसने बोला है कि वेरीफाई, पहले तो वेरीफाई कीजिए कि जो ये आगे नंबर लिखे हैं वो इसके जीरो होंगे पॉलिनोमियल के, और अगर जीरो है तो फिर इसको वेरीफाई करो। तो देखो ये पॉलिनोमियल है, पी एक्स लिख दिया हमने, 2x³ +x² - 5x+2। अब पहले देखना है हमने 1/2 इसका जीरो है कि नहीं है। अगर 1/2 इसका जीरो होगा ना, 1/2 इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा, तो अगर हम x की जगह 1/2 रखेंगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आनी चाहिए। 2 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 5 1/2 +2। तो 2 इंटू 1/2 का क्यूब क्या हो गया, 1/8 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 5/2 +2। तो ये आ गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2/1। एलसीएम लिया हमने, 4 आ गया तो 1 + 1 2 2 जा 4 5 जा 10 4 2 जा 8। तो 8 1 9 1 10 -10 0/4। तो क्या आ गया, इसका मतलब ये इसका जीरोस है। तो वैसे ही वन को चेक करते हैं, हम वन को यहाँ चेक कर लेते हैं, आप तो इसके नीचे लिख देंगे। वन को चेक करने के लिए एक्स की जगह वन रखा, तो 2 1³ प्लस 1² माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। तो आप देखिए 2 प्लस प्लस 2 1 3 और 2 5 माइनस 5। तो क्या आ गया, जीरो। तो आप देख सकते हैं 1/2 जीरोस है और 1 भी जीरोस है, और उसी तरीके से 2 -2 को भी चेक कर सकते हैं। तो x जहां है वहां -2 रखा, तो अगर ये पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाएगी तो इसका मतलब ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, और अगर जीरो नहीं आएगी तो ये जीरोस नहीं है। तो -2 का क्यूब क्या होता है, आपको पता है, -8 होगा, -2 का स्क्वायर +4 होगा, माइनस माइनस +10 +2, तो ये आ गया -16, और ये आ गया 6 और 4 नहीं 10 और 4 14 और 2 16। तो ये आ गया जीरो। तो इसका मतलब जो तीन हमें दिए हैं ये तीनों पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। तो पहले तो ये हो गया, वेरीफाई हो गया कि ये जीरोस है। अब हमने बोला कि और जो रिलेशनशिप होता है इस इनके जीरोस के बीच, अब हमें वो वेरीफाई करना है। तो क्या होता है रिलेशनशिप इनके जीरोस के बीच, उसको हम देखेंगे। तो क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, पहले हम रिलेशनशिप लिख देते हैं। तो इसके कितने जीरोस होंगे, तीन जीरोस होंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना। तो इनके जो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। लेट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर अल्फा बीटा एंड गामा। तो क्या होता है, -b/a। और जब हम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा लेते हैं, दो दो का प्रोडक्ट किया ना, पहले अल्फा बीटा फिर बीटा गामा फिर गामा अल्फा, वो आता है c/a। और जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं, तो ये आ जाता है d/a। तो इस रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है कि क्या ये है जो जीरोस है इनसे ये रिलेशन वेरीफाई हो पा रहा है या नहीं। तो हम पहला पहला रिलेशनशिप लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। तो इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड ली। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा बीटा और गामा क्या है, जीरोस है। जीरोस क्या दे रखा है, पहला जीरो दे रखा है 1/2, सेकंड जीरो दे रखा है 1, एंड थर्ड जीरो इज -2। तो देखो एलसीएम लिया, ये हो गया 2 1 + 1 2 जा 2 -2 2 जा 4। तो ये आ गया 2 और 1 3 -4 -1/2। ओके। अब राइट हैंड साइड दी देखिए हमने। तो राइट हैंड साइड क्या है, -b/a। तो जैसे ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ax³ + bx²
प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल को ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ए क्या है इसमें, ए क्या है 2 है, बी क्या है कोफिशिएंट कंपैरिजन कर दिया 1, समझ रहे हैं ना। बी क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। सी क्या है -5 और डी क्या है 2। तो राइट हैंड साइड क्या है माइनस बी अपॉन है, तो माइनस बी कितना है स्टूडेंट, बी है 1 और ए कितना है 2। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गई, राइट हैंड साइड। इसका मतलब पहला रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। पहले समझ गए क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू आ गया माइनस बी अपॉन ए। ओके, इक्वल टू कितना आया -1/2। अब दूसरा रिलेशनशिप क्या है, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा क्या है सी अपॉन ए। तो देखें हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। अल्फा क्या है हमारे पास, पहला जीरोस क्या है 1/2 इंटू बीटा है 1 प्लस बीटा है 1 इंटू -2 गामा -2 है और -2 इंटू 1/2। तो कितना आ गया 1/2 -2 और ये 2 जा से कट गया, 2 1 जा 2। तो ये आ गया 2 एलसीएम लिया 1 -2 2 जा 4 -2 6 -1 -5/2। तो राइट हैंड साइड भी हम यही सॉल्व कर देते हैं। राइट हैंड साइड क्या है बच्चों, सी बाई ए। तो सी बाई ए, सी कितना है यहाँ हमने देखा A2 है, B1 है, C -5 है। तो ये आ गया -5/2। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड। ये भी रिलेशन हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हम रिलेशनशिप जो इनके जीरोस के बीच रिलेशन होता है कोफिशिएंट के साथ वो देख रहे हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है -d अपॉन ए। तो अल्फा कितना है, अल्फा कितना है 1/2, बीटा दो, अल्फा बीटा और गामा क्या है जीरोस है ना, बीटा 1 है और गामा क्या है -2 और ए क्या है, A2 है, बी 1 है, सी -5 है और डी क्या है 2 है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड ली, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है स्टूडेंट, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा है 1/2, बीटा है 1, गामा है -2। तो ये आ गया 2 1 जा 2, तो ये आ गया -1। अब आए राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्या है -d अपॉन ए। तो -d कितना है स्टूडेंट, d है 2 अपॉन ए कितना है 2। तो ये भी क्या आ गया -1। तो ये भी रिलेशन वेरीफाई हो गया। क्या आ गया वेरीफाई, क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d अपॉन ए इक्वल टू -1। ओके, तो ये हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए रिलेशनशिप फाइंड किया, क्या उसके जीरोस और जो कॉफिशेंट के बीच में। ठीक है, जीरोस और कॉफिशेंट के बीच में रिलेशनशिप। तो मैंने क्या बोला कि क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 जीरो होते हैं, तो जो सम ऑफ जीरोस होता है वो क्या होता है -b अपॉन ए। जो प्रोडक्ट टू एट अ टाइम, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और उनका सम किया तो वो आ गया c अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला आ गया -d अपॉन ए। और यहाँ ए बी सी आपको पता है कि जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसको भी हम सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट हमें दिया है, पॉलिनोमियल हमें गिवन है x³ -4x² प्लस 5x -2 और जीरोस हमें दिए हैं 2 1 और 1। पहले इसका वेरीफाई करना है, तो केवल मैं एक से ही आपको वेरीफाई करके बताता हूँ, बाकी दो पे आप वेरीफाई कर देंगे। तो वेरीफाई करने के लिए x की जगह 2 रख दिया। अगर ये इसका जीरोस होगा पॉलिनोमियल का, तो जब x की जगह 2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 0। तो 2³ -4 2 स्क्वायर 5 इंटू 2 -2 2 2 जा 4 2 जा 8 4 4 जा 16 प्लस 10 -2। अब आप देख रहे हैं प्लस प्लस का प्लस हो गया, 8 और 10 18 और ये भी 18, ये आ गया 0। इसका मतलब x इक्वल टू 2 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब 1 के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो 1 के लिए चेक करें, 1³ -4 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 -2
1 - 4 + 5 - 2, तो प्लस माइनस का आपको पता है माइनस होता है, 1 में से 4, 4 में से 1 गया तो 3 आया, तो माइनस का 3 प्लस 3, तो कितना आ गया 0। इसका मतलब 2 1 1 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यहां तक तो बात पता चल गई ना, ये तो हमने वेरीफाई कर दिया ना कि ये इस पॉलिनोमियल के क्या है, जीरोस है। क्यों वेरीफाई हो गया, क्योंकि जब हमने x2 रखा 1 रखा तो इसकी वैल्यू पॉलिनोमियल की क्या आ गई, 0 आ गई। अब हमने इनका जीरोस और कॉफिशेंट के बीच में रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो मैंने क्या बोला, इसको कंपैरिजन कर दो पॉलिनोमियल को, किससे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से वेरीफाई कर कंपैरिजन किया, तो ए कितना आ गया 1, बी कितना आ गया -4, सी कितना आ गया 5 और डी कितना आ गया -2। तो हम और अल्फा बीटा गामा क्या दे रखे हैं, जीरोस क्या दे रखा है 2, बीटा दे रखा है 1 और गामा भी दे रखा है 1। तो पहला रिलेशन मैंने क्या बोला था आपको, सम ऑफ जीरोस होता है -b/a। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड देखो, अल्फा अल्फा कितना है 2 प्लस बीटा कितना है 1 प्लस गामा कितना है, तो कितना आ गया 4। और राइट हैंड साइड लिया तो राइट हैंड साइड क्या -b/a, तो -b कितना है स्टूडेंट -4, तो a कितना है 1, तो कितना आ गया 4। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a इक्वल टू क्या आ गया 4। पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब दूसरा क्या होता है कि जब प्रोडक्ट लेते हैं 2 एट अ टाइम और फिर उनका सम करते हैं, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होता है आपको मैंने बताया, c/a। तो अल्फा कितना है इसमें 2 इंटू बीटा है 1, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, 2 इंटू 1 प्लस बीटा 1 इंटू 1 प्लस गामा 1 इंटू 2, तो 2 1 जा 2 प्लस 1 प्लस 2 कितना आ गया 5। और राइट हैंड साइड ली स्टूडेंट, राइट हैंड साइड है c/a, तो c आपको पता है क्या था 5 और a था 1, तो ये भी आ गया 5। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल टू 5, ये भी वेरीफाई। और थर्ड जो रिलेशनशिप है जीरोस और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है -d/a। ओके, और अल्फा लेफ्ट हैंड साइड लिया आपने, अल्फा बीटा गामा, अल्फा इज 2 बीटा इज 1 गामा इज 1, 2 1 जा 2। और राइट हैंड साइड ली, राइट हैंड साइड इज -d/a, -d है -2/1, तो ये आ गया 2। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल टू 2, तो यह हमारा वेरीफाई हो गया। इसका मतलब ये जो क्या है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, इस रिलेशन को हमने वेरीफाई कर दिया। तो थैंक यू वेरी मच। आप क्लास 10th के सभी बच्चों को इन वीडियो को शेयर करें, जो मैक्सिमम बच्चे इनका स्टूडेंट्स इनका